हाय, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमने गवर्नमेंट जॉब की है। इस स्ट्रेटजी के सिवा हमने किसी की और क्लास नहीं ली है। हुनर है ये भी गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन का, किसी किसी को आता है। 3 महीने में पढ़ा के हमने 99 गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं। तो देखिए अभी तक हमारे पीआरटी में 99 सिलेक्शन हो चुके हैं। एक सिलेक्शन और के बाद हमारी सेंचुरी हो जाएगी, जो कि आप में ही से कोई एक स्टूडेंट मारेगा। अब आप देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले 6 से 9 महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगले 6 से 9 महीने में गारंटीड सिलेक्शन लेना है, 100% अपनी सीट फिक्स करनी है। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो से भी शुरू कर रहे हो, या आपका केवीएस या कोई भी एग्जाम 1-2 नंबर से भी रह गया, तब भी आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। जितनी भी क्लासेस हम यहाँ पे देंगे, एक एक चीज को बहुत ही गौर से समझना होगा। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं कि मैंने 8 बार गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करा है, 2 बार गवर्नमेंट जॉब करी हुई है, और आपका भी आराम से निकल जाएगा ये पेपर। तो मेरी बात को मानो और बाकी सब चीजें छोड़ दो। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपकी डे 1 से तैयारी कराने जा रहे हैं। बहुत ही सीरियसली करिएगा इस वीडियो को। एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले 6 से 9 महीने, क्योंकि आने वाले 6 से 9 महीने में केवीएस, DSSB, सुपर टेट, चंडीगढ़ जेबीटी जैसे एग्जाम्स होने वाले हैं। झारखंड जेबीटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पीआरटी, इस तरह के एग्जाम होने वाले हैं। हिमाचल में भी सुनने में आ रहा है कि एग्जाम हो सकते हैं। तो आप चाहे कोई भी पीआरटी एग्जाम दे रहे हो, इस स्ट्रेटजी से 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको। तो देखिएगा, शुरू करने जा रहे हैं बिना किसी देर के। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बस वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को, 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो, तुरंत आ जाते हैं आपके प्लान के ऊपर, जो कि है आपका केवीएस जेबीटी, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे वो आपका झारखंड का हो। कहीं के भी जेबीटी की वैकेंसीज हो, जिसको कि जूनियर बेसिक टीचर यानी कि पीआरटी की वैकेंसीज अलग अलग स्टेट में बोला जाता है। चाहे DSSB पीआरटी हो, चाहे सुपर टेट उत्तराखंड का हो, या फिर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इन सारी चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, आप पहले स्ट्रैटेजी समझिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप चीज समझिए क्या है। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे ये एग्जाम देना होता, तो 100% मैं इस एग्जाम को अगले 3 महीने में निकाल लेता, जैसे हमारे 99 सिलेक्शन हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो 100% मैं इस एग्जाम को 3 महीने में निकाल लेता, भले ही मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का टा भी ना आता हो। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं इस एग्जाम को निकाल लेता, क्योंकि ये मेरे दोस्त एक गेम है। ठीक है, ये एक गेम है। चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपके, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ग्रेड बी और ग्रेड सी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, तो वो एक गेम है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ए ग्रेड छोड़ के बाकी किसी ग्रेड के एग्जाम देने, बी, सी या फिर डी, तो ये एक गेम है। इस गेम को क्रैक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो देखिए, तरीका ये है कि इन सारे एग्जाम में जो कॉमन चीज आती है, पहले हम बात करेंगे कॉमन चीजों की। ठीक है, जो कॉमन चीजें आती हैं वो क्या है? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, जीएस के अंदर आ जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। ये मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ। नेशनल हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी, नेशनल पॉलिटी, नेशनल करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल से नहीं आता है। अभी हम नीचे स्टेट लेवल की बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं कॉमन चीजों की। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन चीजें हो जाती हैं। एक चीज और एक्स्ट्रा आती है, वो है साइंस। ठीक है, साइंस एक्स्ट्रा आ जाती है आपकी। और साइंस आपके जो DSSB है और जो केवीएस है, इसके जीएस के पार्ट में आ जाती है। और जो अगर हम बात करें सुपर टेट की या फिर चंडीगढ़ जेबीटी की, तो उसमें बकायदा साइंस बहुत अच्छे से पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें हम आपकी बहुत शॉर्ट ट्रिक में कवर कराएंगे। अब देखो मेरे भाई, मेरी एक बात समझो, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको कोई भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिखना है, आपको नॉलेज नहीं बढ़ानी है। क्या नहीं करनी है? आपको अपनी नॉलेज नहीं बढ़ानी है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका सही आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। आपको नहीं जानना है कि साइंस के अंदर कितने लॉज होते हैं, मैथ्स में कितने फॉर्मूले होते हैं, इन सबसे आपका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल पे काम करना है। ठीक है, नॉलेज हम यहां बढ़ाने के लिए आपकी नहीं आए। 3 महीने में कोई भी आपकी नॉलेज नहीं बढ़ा सकता है, और ये एग्जाम नॉलेज से निकल भी नहीं सकते। अगर निकल सकते होते तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आज तक आपका एग्जाम नहीं निकला। हम आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आपके एग्जाम निकल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। एक बार अपने गेम को समझ लीजिए, गेम खेलने से पहले गेम समझ लीजिए। उसके बाद आपका एक चीज और बहुत कॉमन आनी है, जो कि है NIOS। ठीक है, आप समझ लो आपके एग्जाम में मेजर रोल जो प्ले करेगा, जो मेजर रोल है वो करेगा NIOS, जिसके अंदर आ जाती हैं दो चीजें। NIOS में 10 ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हम आपके पूरे कवर कराएंगे। अगर आपने ये 10 ब्लॉक्स पूरे कवर कर लिए बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो ये आपका CDP और टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को कवर कर लेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो 30% तो आपकी लड़ाई यहीं खत्म हो गई। ठीक है, बाकी बचा क्या?
इंग्लिश हम आपकी करा देंगे, हिंदी करा देंगे, रीजनिंग करा देंगे। रीजनिंग में तो कुछ होता ही नहीं है, जिन लोगों को रीजनिंग से डर भी लगता है वो भी करा देंगे। अब आती है बात मैथ्स की। अगर मैथ्स आपने कर लिया तो ये अभी आपका 30% था ना, ये आपका 50% काम हो जाएगा। 50% काम तो आपका तब हो गया जब आपने मैथ्स और ये टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, बचा 50%। 50% आपका जो बचा है वो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और जो आपकी स्टेट के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो उसके अंदर स्टेट की जीके और जीएस आएगी, जो कि हम आपकी 100% आसान भाषा में कवर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कंप्यूटर आता है, जिसको आईसीटी के नाम से जाना जाता है कई एग्जाम्स में, ठीक है। बहुत ही बेसिक आता है, 5 क्वेश्चन मुश्किल से इसके आते हैं, इसमें आपको बहुत ही कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सुपर टेट की, तो उसके अंदर एक चीज़ और आती है, 10 नंबर की संस्कृत। वो भी हम आपकी बहुत आसान भाषा में कवर करा देंगे मेरे भाई। आपको संस्कृत का स्कॉलर नहीं होना है, आपको बेसिक चीजें पता है। आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 8 क्वेश्चन आप सही करिए, आपका काम खत्म, आपकी नौकरी लग गई। उसके बाद संस्कृत क्या होती है आपसे जीवन भर में कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप संस्कृत के टीचर नहीं हैं, आप पीआरटी लेवल के टीचर हैं, ठीक है। तो मेरी बात को समझिए। सबसे पहले हम आपका कवर कराने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ। एक एक चीज लेके चलेंगे मैथ, और मैथ के साथ हम आपकी लगातार जो करंट है ये कवर कराते रहेंगे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो सकती, ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती। अगर नोटिफिकेशन आ गया, बाकी चीज़ें तो हम आपकी कवर करा देंगे, ये चीज़ें आपकी एक दिन में नहीं हो सकती। एक मैथ, एक करंट और एक NIOS, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आपने इतना करा तो आपका पेपर 100% अगले 6 से 9 महीने में निकल जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, 100% आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। जिसने हमारी बात मानी है, आप देख लो 99 सिलेक्शन हुए हैं। पिछले 2 साल में सिर्फ हमने यूट्यूब वीडियो के थ्रू पढ़ाना शुरू करा है, उससे पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। पूरे देश में केवल और केवल 17 वैकेंसीज थी। KVS PGT कॉमर्स में 5 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए, जिसमें से 4 बच्चे या 3 बच्चे जो है चले गए थे एक बड़े इंस्टीट्यूट में अपने इंटरव्यू के लिए, और 2 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन करा था। आप जाके उनसे पूछ लीजिएगा, और उन दोनों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन KVS PGT में हो गया। एक दानापुर में है जो आपका बिहार में, और एक उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, हमें पता है कैसे करना है। आपको क्या करना है कि हम लगातार ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है। अभी तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम ये जो वीडियोज़ हैं, जो डेज हैं, ये हम अगले 2 दिन में लाएंगे। आपको क्या करना है, किसी भी तरह से अगले 2 दिन में, अगर आपने नहीं करा है अभी तक, तो प्रैक्टिस सेट 11 तक आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से 50 क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ होते हैं। किसी में 50 क्वेश्चन है, किसी में 30 क्वेश्चन है, किसी में 60 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ पे आपको ना 200 नंबर की मॉक टेस्ट बना के दे देंगे, तो हमारे लिए भी काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप बोर हो जाओगे, पढ़ने का मन नहीं होगा। पुरानी कहावत है, स्मॉल मिलाते चलो लार्ज बनाते चलो। शाहरुख खान ने ये बात बोली है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एकदम स्मॉल चीज़ें करते रहो। देखो, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपकी जो कमजोरी है वही आपकी ताकत है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। कमजोरी आपकी ये है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन वैकेंसीज आनी है। ताकत भी आपकी यही है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और वैकेंसीज आनी है। क्यों? क्योंकि ये आपको टाइम देगा प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? आप एक सट्टा खेलोगे जाके वहाँ पे, ठीक है। आप फॉर्म भर दोगे, वहाँ जाके एक सट्टा खेलोगे, जो ड्रीम 11 वाला होता है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, निकलना होगा निकलेगा, नहीं तो अगली वैकेंसी। हमें ये काम नहीं करना है इस बार, अगली वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। हमें जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपका सिलेक्शन करवाना है। नेक्स्ट देखिए, हम जो आपको मॉक टेस्ट बना के देते हैं, देखो जैसे अभी तक हमने 2 मॉक टेस्ट बना के दिए हैं, कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, लेकिन प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट बनाने में बहुत मुश्किल होता है। अब मॉक टेस्ट भी हम पूरे 200 नंबर का या फिर 100 नंबर का या फिर ऐसे करने के बजाय क्या करेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके कभी 60 क्वेश्चन का, कभी 30 क्वेश्चन का, कभी 100 क्वेश्चन का, ऐसे करके देंगे। ये जो मॉक टेस्ट है पर्टिकुलर, ये हरियाणा JBT यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम आ रहा है, लेकिन नीचे लिखा है ऑल्सो फॉर DSSB एंड सुपर टेट। इसमें हरियाणा की GS के मुश्किल से 5 क्वेश्चन होंगे। अगर आप हरियाणा का नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें छोड़ दो, बाकी तो आपको करना है। जो भी प्रैक्टिस टेस्ट और जो भी मॉक टेस्ट आपको बताए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप पे, वो आपको लगातार लगाते रहना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। पेड ग्रुप में हम आपको सारी तैयारी करवाते रहते हैं, जो भी रॉन्ग आंसर, राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बताते रहते हैं, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 1 टाइम फी है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है उसकी, ठीक है। इसी तरह से मॉक टेस्ट 2 आप लगा लोगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देखो इस तरह का एक चार्ट आप बना लोगे। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला रजिस्टर, दूसरा पेन्स, तीसरा अगर आपके पास वाइट बोर्ड है छोटा सा तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। चौथा चार्ट पेपर, इस तरह की चीज़ें लेके अपने घर में रख लीजिएगा, ठीक है।
आपको क्या करना है, 2 की टेबल से लेके 25 तक की टेबल, देखो इसके अंदर 25 तक की टेबल है पूरी, ठीक है। 25 तक की टेबल एक जगह लिख के रखनी है और इसको मेमोराइज करनी है। पहले तो अगले 2 दिन तक मेमोराइज करो, पढ़ने की कोशिश करो शांत दिमाग से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की कोई भी रील नहीं देखनी है आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उतना करना है जितना हम बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ करोगे तो फिर भाई देखो आप अपने जिम्मेदार हो, फिर हम जिम्मेदार नहीं है अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है तो, ठीक है। हमारा काम है आपकी नौकरी लगवाना, तो अगर आप हमारी मानोगे तभी आपकी नौकरी लगेगी। समझिए आगे क्या करना है आपको। ये जो 25 तक की टेबल है ना, ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए कि 23 6 आर 138, ये आपको याद हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी नजरों में होना चाहिए। इससे इफेक्ट पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा ना, मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी आपको बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं, लेकिन इससे जो इफेक्ट पड़ेगा ना, आप देखिएगा उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपकी मैथ कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। आप बस इसको देखते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, एक बार आप रीडिंग मारते रहो बस उसकी। मैं नहीं कह रहा हूं आप याद करो उसको बैठ के, बस रीडिंग मारिए। 21 की टेबल, 22 की टेबल, उसको रीडिंग मारिए बस, ठीक है। स्क्वायर रूट ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको 1 से लेके 50 तक याद करने पड़ेंगे, कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, ये आप नहीं भूल सकते हो। देखो मेरी मानो तो 7 दिन लगेंगे आपको इसको याद करने में। 7 दिनों के अंदर आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद हो जाएगा। इसी के नीचे है क्यूब रूट, ठीक है, इसी के नीचे देखिए है क्यूब रूट। ये आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा। अगले के 2 दिन में आपको क्या करना है, देखिए आज वीडियो आया है, अब वीडियो आएगा 2 दिन बाद। हम 1 दिन का आपको बीच में टाइम देंगे, अगला वीडियो आपका 2 दिन बाद आएगा। उसके बाद आपको इस बीच क्या करना है, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हमने दिए हैं, बहुत ही आसान भाषा में दिए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हैं। जो भी मॉक टेस्ट हैं आपने लगा ही लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो लगा लें, जिन्होंने लगा लिए हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे। इसके अलावा कुछ मत करना, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना मैथ, ना रीजनिंग, कुछ ना करना। जितना हम बता रहे हैं बस इतना करो। पहले के दिन सिर्फ और सिर्फ बेसिक। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से हम आपका 2 बार रिवीजन करा देंगे। जब बाकी लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। मेरे भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना जरूर से। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप किस तरह से तैयारी आगे करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है उस तक जो भी ये स्ट्रेटजीज बना रहे हैं उन तक क्या है, जितने भी टीचर्स हैं हमारे सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाइड हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो चक्कर क्या है कि उन तक ना हमारे व्हाट्सएप चैट नहीं पहुंचते हैं, उन तक आपके कमेंट्स और लाइक्स पहुंचते हैं। तो आप कमेंट और लाइक में जरूर बता दिया करिए उसके जरिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, तभी ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी और हम आपकी 100% तैयारी करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप वही करोगे जो हम कह रहे हैं और आपकी अगले 6 से 9 महीने में गारंटीड 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।